In the previous video, we have completed till 54th question. Now we will continue with this 55th question. ठीक है? तो जितने भी आपके जियो साइंटिस्ट 2024 में जो जो भी क्वेश्चंस आए हैं, टॉपिक्स आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं इन योर सीरियस वन 2024, वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है? और ऑलरेडी हमने 54th क्वेश्चन तक कर लिया है. तो इस वीडियो में दिस वुड बी द सेकेंड एंड द लास्ट पार्ट. फाइन. तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट इज, उसने बोला है कि जो बुक लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल, कौन सा करेक्ट है. अच्छा, अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना होता तो मैं कैसे करती. मैं इसमें थोड़ा सा अप्रोच भी बता देती हूँ. ठीक है, मेरी अप्रोच बता देती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे अप्रोच करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. देखो, टैक्स पेबल बाय द जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. अच्छा, द राइट ऑफ द कल्टिवेटर शुड बी प्रोटेक्टेड. अब ये बंदा ब्रिटिशर है. ब्रिटिशर नहीं, आई थिंक यूरोपियन ही था शायद. तो ये तो पहली बात तो कल्टीवेटर्स या फिर मतलब कि स्टेट के अगेंस्ट कोई काम तो करेगा नहीं. सो स्टेट शुड रिमेन एज द लैंडलॉर्ड. स्टेट रहेगा. ईच पीजेंट शुड होल्ड लैंड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट एज अ टेनेंट. एंड सफिशिएंट एडवांस शुड बी गिवन टू द पीपल सो दैट दे एनकरेज टू कल्टीवेट कैश क्रॉप. ऐसा लगता है कि वो एडवांस देंगे कि तुम अच्छे से एडवांस दे रहे हैं तुम्हें तो तुम कल्टीवेट करो. मेरे को तो ये लग रहा है, पता नहीं आंसर क्या है इसका. एक बार आप देख लेना क्या आंसर है, क्योंकि यही है जिसमें यूरोपियंस की बड़ाई हो रही है. बाकी तो पता नहीं. मैं होती तो मैं यही करके आती. अच्छा, नेक्स्ट है प्रफुल्ल चक्की खुदीराम. ये भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया हुआ है. तो जो किंग्स फोर्ट था वो क्या था, जज था वो. ठीक है. तो इसमें आपको और क्या क्या पढ़ना है. कॉन्स्पिरेसीज, कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसीज हुई थी. लाहौर कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस को आ, पकड़ा गया था, जेल में डाला गया था. ठीक है, एग्जीक्यूट कराया गया था, सब. फोटोकेमिकल स्मॉग अच्छे से पढ़ के जाना. ये भी एक बार चेक कर लेना सारी की सारी स्टेटमेंट्स. ओके. नेक्स्ट उसने बोला कौन सी हाईली टॉक्सिक नहीं है. मर्क्यूरी तो बहुत होता है, आर्सेनिक भी होता है, आई थिंक क्रोमियम भी होता है, ये नहीं होता, कॉपर नहीं होता आपका. अच्छा, पहले जब मैंने आपको एनालिसिस कराया था उसमें लैप्स रेट बताया था. लैप्स रेट था, टेम्परेचर इन्वर्जन था. तो लैप्स रेट तो आपको पता होना चाहिए. जब पी वाई क्यू सॉल्व कर रही हो ना, यही मतलब होता है पुराने साल के पेपर सॉल्व करने का. तो लैप्स रेट तो पता होना चाहिए. बाकी ये आप देख ही लेना अच्छे से. ये तो इजी था क्वेश्चन. अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है. कौन सा ट्रू फिश है. आई थिंक ये पहले भी कहीं तो भी पूछा गया क्वेश्चन. उसमें डॉग फिश करके भी था. सो इसका आंसर आएगा सी हॉर्स होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नहीं होगा. इसका भी आप क्या बनाते हैं, जो एक्सरे गामा रे, इसका एक वो नहीं बनाते, टेबल सा बनाते हैं कि कहाँ वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, कहाँ फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर रही है. ठीक है, तो वो वाला एक टेबल अगर आपको याद होगा तो ये इजिली हो जाएगा. ये बार बार पूछता ही है, घुमा फिरा के पूछता ही है वो चीज. नेक्स्ट वी हैव इज, उसने बोला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं पानी में एंड देयर सोर्स इज करेक्ट. तो ये देख लेना बस एक बार, कुछ है नहीं इसमें. इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये भी आप एक बार देख लेना. बट ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो पूछता नहीं है इतना. चिपको मूवमेंट है. चिपको मूवमेंट का इन्होंने पूछ लिया है कि इनिशिएटिव कब था. आई थिंक अराउंड इसमें था शायद. बाकी के मूवमेंट्स भी आप क्या कर लोगे, पढ़ के जाओगे. जैसे नर्मदा बचाओ है या जो भी कोई भी इस तरीके की मूवमेंट है तो वो आप देख लेना. प्रोजेक्ट देख लेना जितने भी, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट. तो ये सब थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना. जैसे ये एनवायरमेंट का पार्ट है. ओके. तो मैंने एक और चीज आपको क्या बताई थी कि प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पॉलिटी से एक और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, प्रेसिडेंट. तो आप पहले तो ये स्टेटमेंट्स भी अच्छे से पढ़ के जाना और इनके बारे में भी सर्च करके जाना. ठीक है. जैसे इसमें आजकल ज्यादा प्रेसिडेंट के ना, जहाँ तो इलेक्शन के बारे में पूछेगा, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में. दूसरा क्या पूछता है कि जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको जो आइडेंटिफाई करना होता है ना, उसके रिलेटेड प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते हैं आजकल. ठीक है, तो वो आप अच्छे से देख लेना. आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं. एक और चीज देख रहे हो आप, अगर आप सीएससी का पेपर देखोगे तो उसमें था ना कि इनमें से कितने जो है वो सही है. वन सही है, टू सही है, थ्री सही है, ऑल थ्री सही है. तो वैसे ही देख रहे हो आप, सेम आपको पैटर्न मिल रहा है. तो हो सकता है आपको सीडीएस में भी इस तरीके का पैटर्न मिल सकता है. ठीक है.
हाउ मेनी स्टेटमेंट्स बोल रहा है, विच स्टेटमेंट नहीं बोला, हाउ मेनी। इन इन तीनों में से एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज में देखने को आ सकते हैं, तो प्रिपेयर रहना। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी ये देखो, फिर से आ गया आपका दैट कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। इसमें भी अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, एक तो आपका निकल जाएगा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छे से पढ़ी है तो इसमें निकल जाएगा कि उसने बोला है दैट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अपॉइंट करते हैं स्पेशल ऑफिसर। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज, इनमें से कौन सी लीगल टर्म्स है जिसका मतलब ये है। अब जितनी भी इन्होंने लीगल टर्म्स दी है ना, पहले तो उनके बारे में पढ़ के जाओगे कि इसका क्या मतलब है, इसका और इसका, इसका ये भी इसका ऑपोजिट तो पता ही होगा सबको। तो आपको पहले सारी की सारी रिट्स, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, कि जैसे हाई कोर्ट कब लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट कब लगा सकती है, तो वो पढ़ के जाओगे। बाकी ये सब टर्म्स का मतलब आप देख के जाओगे। ओके। अब उसने थर्ड शेड्यूल पूछा आपको, पहले तो सारे के सारे शेड्यूल्स आपको आने चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि थर्ड शेड्यूल में उसने पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन इसके अंडर ओथ लेता है। सारे के सारे नहीं लेते हैं, जो जो भी लेता है आपको पूरा पता होना चाहिए कौन कौन लेता है ओथ। एक तो ये देख लेना। दूसरा, इसको भी एक बार क्या कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, अच्छे से ये स्टेटमेंट्स को पढ़ के जाना। अब और क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है, उनके लोकेशंस हैं, ये भी आप क्या करके जाओगे, रिसर्च करके जाओगे, सर्च करके जाओगे कि प्रयागराज में कौन सा है या शिलोंग में कौन सा है, या जो भी है आप देख लेना, आंसर चेक करके जाना इसका। सिल्क टेक्सटाइल के लिए पूछा कि कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सिल्क टेक्सटाइल को तो पढ़ के जाओगे ही जाओगे, बट साथ साथ में कॉटन टेक्सटाइल का भी देख लेना। देन वी हैव इज द रामसर साइट्स। देखो, पहली बात तो सारी की सारी रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अभी 80 हो गई है, 80 शायद हो गई है, चेक कर लेना एक बार। तो एक तो रामसर साइट सारी की सारी पता होनी चाहिए, कहाँ पे है वो भी पता होना चाहिए, लोकेशन। दूसरा, मतलब कि पहली रामसर साइट कौन सी डिक्लेयर हुई थी इंडिया में, सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है रामसर साइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एंड रामसर कन्वेंशन क्या थी वेटलैंड्स पे, कब हुई थी, वो भी पता होना चाहिए। तो सारी की सारी चीजें आपको रामसर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, उसने बोला है कि कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है राजस्थान में, इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। पहली बात, सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेशनल पार्क कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सब पता होने चाहिए अच्छे से। और कभी कभी क्या होता है ना, कोई रिवर के ऊपर भी पूछ लेता है कि ये वाली रिवर यहाँ से पास करती है कि नहीं करती, तो यू शुड नो कौन सी रिवर कहाँ से पास करती है। और ये तो पढ़ के ही जाना पक्का। ठीक है, कौन कौन से हैं ये। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेंसस पे भी हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो सेंसस अच्छे से देख के जाना, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, ये भी पूरा देख लेना, इसका परसेंटेज चेक कर लेना। देन इन सिटू इजी क्वेश्चन है ये। हाँ, ये देख लेना आप, जैसे पलाया है, पलाया आई थिंक डेजर्ट में होती है, फ्लड प्लेन हो गया, सॉल्ट टॉलरेंट तो हो गया, मैनग्रोव आपका इजी। इसके बारे में भी आप देख के जाना, ये अलग अलग टाइप्स के आपके क्या होते हैं ना, रीफ्स होते हैं, तो पता होना चाहिए कि फ्रिंजिंग, बैरियर, अटोल और पैच कौन कौन से होते हैं, और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं वो भी पता होना चाहिए। ओके। अब मैंने आपको एक और बताया था टॉपिक, दैट इज सॉइल। सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका हॉरिजन कैसा, प्रोफाइल कैसी होती है वो देख लेना। वैसे तो टाइप्स ऑफ सॉइल पे पूछता है, यहाँ पे इसने हॉरिजन पूछ लिया कि पहले ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक क्या आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से करके जाना। देन वी हैव इज फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स पे क्वेश्चन आया तो आपका क्या काम है कि वर्ल्ड के जो फोल्ड माउंटेन्स है वो पता होना चाहिए, कहाँ पे हैं, लोकेशन कहाँ पे वो पता होना चाहिए। दूसरा, ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ पे हैं वर्ल्ड में और इंडिया में। रिफ्ट वैली वर्ल्ड में और इंडिया में कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। कैसे बनते हैं, डाइवर्जन, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्म, रिफ्टिंग, ये सब क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट उसने बोला थिननेस लेयर, वो पूछ रहा है थिननेस लेयर मतलब आई थिंक क्रस्ट होती है आपकी थिनेस्ट। थिकेस्ट कौन सी होती है वो भी पता होना चाहिए, हैवी कौन सी है, लाइट कौन सी है। फिर उसके बाद जो भी आपकी लेयर होती है वो किससे बनी होती है। ठीक है, जैसे क्रस्ट है वो किससे बना होता है, सिलिकॉन है आपका। ठीक है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम आई गेस। फिर उसके बाद आपका बिल्कुल इंटीरियर है जो आयरन रहता है उसमें। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। वीक कौन सी लेयर होती है जो आपकी मेंटल का ऊपर होता है, स्टेनोस्फेयर वाला।
कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है वो भी पता होना चाहिए, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, रेपिटी है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको, पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब ये लोकसभा का क्वेश्चन आया। पहली बात तो लोकसभा तो इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा तो इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका पार्लियामेंट पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिल्स हैं, मोशंस हैं, फिर उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन आवर्स हैं, जीरो आवर है, बिल कैसे पास होता है, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अनस्टार्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ये सबका आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर लो इसको, ठीक है। देन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, फिर से पार्लियामेंट पे एक और क्वेश्चन आ गया, देखो ये भी क्वेश्चन आवर पे है, हाफ एन आवर डिस्कशन है। अगर इसको आपने करना भी होगा, देखिए कैन नॉट बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर, तो ये सारी की सारी जो भी पार्लियामेंट तो बहुत अच्छे से करना है, कोई और चीज छोड़ दो बट पार्लियामेंट मत छोड़ना, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो ना, बच्चों को पता नहीं होता कि हम क्या चीजें पढ़े, किसका ज्यादा वेटेज है, तो इन्हीं का वेटेज है, ये पढ़ लो पहले, उसके बाद देखना बाकी का। देखो मोशंस ऑफ पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लेना, और इनका भी स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी यूएन के बारे में पूछा है, तो यूएन आप देख लेना। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करोगे, पढ़ते हैं एक बार। उसने बोला ऑल द मेन बॉडीज ऑफ यूएन जो है, ट्रस्टीशिप पर इस्टेब्लिश हुई थी तब, ओके। देन यूएन सिस्टम कंप्राइज करता है नॉट ओनली द मेन बॉडीज इन बट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज होती हैं वो फंड की जाती है बाय बोथ वॉलंटरी और ये, और उसने बोला जो प्रोग्राम्स हैं वो ओनली थ्रू, देखो जब भी ओनली आ गया इट मींस इट्स वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो मैं होती तो मैं तो इसी को टिक करती, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यूएन के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, कब फॉर्म हुआ, क्या हुआ, सब पढ़ लेना। अब एक रिपोर्ट की बात की है उसने, द पाथ टू इक्वल, पहले तो ये रिपोर्ट देख लेना जाके, क्या बोल रही है क्या नहीं है, क्या वो ये इंट्रोड्यूस करती है ये इंडेक्सेस की नहीं करती है वो भी देख लेना, बाकी इसके बारे में क्या बात करती है वो भी देख लेना, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज पूछ रहा है ना, यूपीएससी पूछ रहा है ना, उसी ने फ्रेम किया ना ये, तो कोई ना कोई पीछे का रीजन होगा, हो सकता है आगे पूछे। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ पे आ गया। एंटी डिफेक्शन लॉ पे पहले देख लो कौन सी अमेंडमेंट से आया, कौन से शेड्यूल में है, ये सब पता होना चाहिए आपको। दूसरा है मिजोरम, इसने बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी ये चीज करो, ठीक है, तो पहले आपको ईयर वियर सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा उसने बोला मिजोरम वॉज मेड अ स्टेट, कब मिजोरम स्टेट बनी थी, आपको सिर्फ मिजोरम ही नहीं बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, कब स्टेट्स बनी, कब यूटीज बनी, इनका पूरा क्रोनोलॉजी उनकी भी पता होनी चाहिए आपको, सारी की सारी स्टेट्स की कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। देन उसने बोला वोटिंग एज रिड्यूस हुई थी 21 टू 18, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वोटिंग एज जो है थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिड्यूस हुई थी, ठीक है। चौथा ये बोल रहा था मैथिली वॉज एडेड इन दिस। अब मैथिली तो आप देखोगे देखोगे बट जितनी भी बाकी लैंग्वेज है, डोगरी है, संथली है, जो भी है, तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी ये भी जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। और ये लैंग्वेज वाला कौन सा शेड्यूल होता है वो भी बताना चाहिए, शेड्यूल ये लिखा भी है वैसे तो। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट अबाउट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। तो पहले तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जाके पढ़ो है क्या ये, कब लॉन्च किया गया, कब लाया गया, क्या किया गया, तो सब इसके बारे में तुम पढ़ोगे, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे, द फर्स्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रिपेयर किया गया था ब्रॉट आउट इन दिस, ओके, द फ्रेमवर्क ऑफ असेसमेंट इंक्लूड सम सेक्टर्स है और इंडिकेटर्स है। उसने बोला है जो गुड गवर्नेंस है उसने एक्सक्लूड कर दिया है एग्रीकल्चर को, अच्छा, तो ये मेरे को गलत कर रही है, क्योंकि गुड गवर्नेंस से आप एग्रीकल्चर कैसे निकाल सकते हो, मेरे को तो नहीं लगता। सो मैं होती तो मैं इसको रॉन्ग मानती, ठीक है। सो फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, दैट अकॉर्डिंग टू दिस झारखंड इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट जो कि बैडली परफॉर्म किया है। देखो गवर्नेंस की बात है, मेरे को ये गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि सिर्फ झारखंड और कुछ स्टेट्स ही हैं जिसमें मतलब बैडली परफॉर्म किया है, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। यूटीज आर नॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ जीजी, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी कि यूटीज नहीं देखते, क्योंकि आई थिंक गुड गवर्नेंस इंडेक्स का आया था जो, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर का टॉप रैंकिंग था शायद। सो मेरे को तो ये लग रहा है आंसर, बाकी चेक कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना।
अच्छा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का उसने पूछा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन उनके बारे में पता होना चाहिए। सो ICSID होता है, मीगा होता है, ये नहीं होता आपका, ठीक है, IFC होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुआ, क्या इसके काम है, ये सब पता होना चाहिए, किसने किसका इनिशिएटिव है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे इन्होंने पूछा ना केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि नेशनल पार्क पढ़ के जाओ, खास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है ना आपके, वो सारे के सारे पता होना चाहिए। बाकी ये भी याद कर लेना, गुरु डोंगमा जो लेक है वो सिक्किम में है, तो ये भी पता होना चाहिए ऑप्शंस वाले सारे के सारे। दूसरा उसने बोला कि IUCN जो रेड लिस्ट है वो वल्नरेबल स्पीशीज कौन कौन से होते हैं, तो उनका डेफिनेशन आप देख लेना कौन से होते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी पता होना चाहिए, इंडेंजर्ड भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो भी देख लेना एक बार। मिल्क प्रोडक्शन की बात की है इन्होंने, ये भी, इसके जितने भी फैक्ट्स है ना वो चेक कर लेना आप, ठीक है, कितने सही है कितने नहीं है। बाकी उसने बोला है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी जो है आपकी गवर्निंग बॉडी है फॉर बैडमिंटन, रिकॉग्नाइज की गई है इनके द्वारा, कौन सी है देख लेना। और ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, ये करंट है तो आप देख लेना एक बार। सो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये तो देखना ही है कि कौन सा सॉन्ग था, दूसरा होस्ट कौन था और विनर कौन था, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसने बोला है वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट आई थी, 3 इयर्स का एवरेज निकाला गया है, पब्लिश किसने किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये भी याद करना है आपको, ठीक है। और उसने बोला कौन कौन सी कंट्रीज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो पहले तो, सारी की सारी कंट्रीज देख लेना, चेक कर लेना कौन टॉप पे रैंकिंग है। इंडिया की रैंकिंग क्या है वो भी आपको बतानी चाहिए, बुरे हाल है वैसे तो अपने हैप्पीनेस में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ लिटरेचर, पहले मैंने आपको बताया यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स देखो आप कौन कौन सी हैं। 8 वंडर भी आ रहा था आपका, ठीक है, अभी अभी मतलब न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए एट्थ वंडर कौन सा, अंगोर वट, अंगोर वट है ना। सो ये सब अच्छे से कर लेना। पहले तो जितनी भी आपकी सिटीज है, ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया, जो कि इसके अंडर है, आई थिंक 5 सिटीज है, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी सिटीज। कोझिकोड पहली यूनेस्को सिटी है लिटरेचर की, बिल्कुल सही है। जो वर्ल्ड की है वो भी पता होनी चाहिए, देखो वर्ल्ड की ये है, लॉन्च किया गया था 2014, 4 सिटीज नहीं है इसकी, 5 है शायद, देख लेना। ग्वालियर को भी किया है सिटी ऑफ म्यूजिक, वो भी। नेक्स्ट है अपने पास, ये जो स्कीम है ना देखो, PDMC स्कीम, ये अच्छे से पढ़ के जाना, अगर पूछ रहा है ना कोई रीजन होगा, देख लेना एक बार। सो अगर फिर भी आपको नहीं आता, अगर हमें आंसर करना तो कैसे करेंगे, उसने बोला दैट स्कीम फोकस करता ऑन एनहेंसिंग लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन, यहाँ से ही पता चल रहा, पढ़ के ही पता चल रहा, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, इजी होगा, मतलब है। उसने बोला जो कॉस्ट बॉर्न किया गया है वो 50-50 का रेशियो है, और इसमें बोल रहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें भी ये चीज आ रही कि स्पॉन्सर्ड है, इसमें भी है कि स्पॉन्सर्ड है, तो मतलब सही तो होगा, स्पॉन्सर तो है, ये तो सही है। बट 50-50 की कितना, देखो कभी भी जब तुम पॉलिटी पढ़ते हो कभी तुम देखा 50-50 नहीं होता है स्टेट सेंटर का, वो होता है कि 60-40 ज्यादातर होता है, और अगर यूटीज का केस हो जाता है तो 90-10 आ जाता है। स्कीम इम्प्लीमेंट किया होगा, हाँ, कृषि विकास लग रहा है। रिहाइड्रेटिंग द अर्थ, इसमें देख लेना आप, सारी की सारी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना। और क्या चीज है, COP 28 पूछा है, COP 28 के बारे में पता होना चाहिए, यूएई मतलब कहाँ हुआ ये वो पता होना चाहिए, जो COP 29 है कहाँ होने वाला, आई थिंक अजरबैजान में होने वाला, वो देख लेना। बाकू शायद क्या था। नेक्स्ट वी हैव इज GPAI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के जाना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छे से पढ़ के जाना, कब लॉन्च हुई, कौन कौन से मेंबर हैं। और आपको पता है ये जो इन्होंने स्टेटमेंट्स उठाई है ना, ये डायरेक्ट डायरेक्ट PIB की वेबसाइट है, वहां से डायरेक्ट डायरेक्ट आया है ये, ठीक है। और ये आई थिंक दोनों ही सही है। की हाइलाइट्स क्या थी इसकी, क्या निकल के आया था, की टेकअवेज क्या थे, इसके अंडर भी क्या किए गए थे ना, इनिशिएटिव लाए गए थे, आई थिंक एक था आपका युवा, युवा युवा करके था, तो आप देख लेना इसके अंडर क्या था। डीप फेक्स की बात की है इन्होंने, ये क्या है, ठीक है, सो दैट यू शुड नो डीप फेक क्या होता है, ये तो बहुत ही चल रहा अभी तो।
अच्छा, तो स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज ब्लू लाइन, तो देख लेना क्या है ये ब्लू लाइन का सीन। और क्या उसने बोला है, हाँ, तो उसने बोला दैट इन दिसंबर 2023 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, बिल पास किया है। तो आप इस बिल को पढ़ के जाओगे। इस बिल पास किया, कौन सा बिल पास किया वो देख लेना। जिसके अंडर उन्होंने क्या बनाया, सामक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई है, कहाँ पे होगी वो आप देख लेना। ठीक है, कौन सी स्टेट में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जियो साइंटिस्ट। तो आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं। पहले तो पूरा का पूरा अच्छे से ये सॉल्व करके जाना, 2 से 3 बार सॉल्व करके जाना। जो भी मैंने पॉलिटी बताया, ज्योग्राफी बताया, उसका जितना भी है वो सब टॉप टू बॉटम आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये आपको अगर डायरेक्टली नहीं हेल्प करेगा ना, तो इनडायरेक्टली हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर आप सॉइल का वो वाला पार्ट पढ़ के जा रहे हो, पूरा ही पढ़ के जा रहे हो, तो हो सकता है ना ये वाला जो इन्होंने पूछा था सॉइल का हॉरिजन नहीं आ रहा है अगर, तो और कुछ आ जाएगा। तो हेल्प तो कर ही रहा है ना आपको। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे करंट अफेयर पूछा है वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। सो अगर कोई प्रॉब्लम होता है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, यू कैन ईमेल मी। ठीक है, आई विल गिव माई email in the description. Okay, and keep studying. All the very best. Thank you. Thank you so much.